श्री राम अनंत है और अनंत है उनकी कहानी रामायण। हम सभी ने रामायण के बारे में अवश्य सुना होगा, पर आज हम रामायण के कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में बात करने वाले हैं जिनके बारे में शायद आपने नहीं सुना होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। स्वागत है गाइस आपका हमारे चैनल साइबर स्पिरिचुअलिटी में। आरंभ करते हैं आज के वीडियो के लिए। श्री राम की बड़ी बहन देवी शांता। श्री राम की बड़ी बहन देवी शांता देवी कौशल्या और राजा दशरथ की उनकी पहली संतान थी। और बात करें तो राजा दशरथ के प्रिय मित्र जो अंग देश के राजा थे, उनकी कोई संतान न होने के कारण राजा दशरथ से अंग देश के राजा ने विनती की कि कृपा कर आपकी पुत्री का लालन पालन और कन्यादान करने का कार्य उन्हें दिया जाए। और इसी की वजह से ज़्यादातर देवी शांता अंग देश में रहती थी और उनका लालन पालन, उनका शिक्षण और उनका विवाह भी अंग देश द्वारा ही किया गया। अंग देश के राजा देवी शांता को अपनी पुत्री के समान प्रेम करते थे और उनका विवाह श्रृंग ऋषि के साथ हुआ। एक बार जब अंग देश में अकाल पड़ा तब श्रृंग ऋषि को वहां पर बुलवाया गया और तब श्रृंग ऋषि एक उचित वर होने की वजह से श्रृंग ऋषि का और देवी शांता का विवाह करवा दिया गया। और इन्हीं श्रृंग ऋषि ने प्रभु श्री राम के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया, जिसकी बदौलत प्रभु श्री राम लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न पुत्रों के रूप में राजा दशरथ के घर जन्म लेते हैं। देवी अहिल्या और देवराज इंद्र। हम सभी जानते हैं कि किस तरीके से देवी अहिल्या के साथ देवराज इंद्र ने उनके पति के रूप में जाकर उनकी साथ संबंध स्थापित किए थे। इसके बाद जब देवी अहिल्या के पति लौटते हैं ऋषि गौतम, तब ऋषि गौतम देवी अहिल्या को पत्थर की मूर्ति में बदलने का श्राप देते हैं। परंतु जो चीज़ हमसे छुपाई जाती है वो चीज़ ये है कि इसी के साथ साथ ऋषि गौतम देवराज इंद्र को भी श्राप देते हैं कि उनके टेस्टिकल्स यानी कि उनके अंडकोश उसी क्षण धरती पर गिर जाएंगे, जिसके बाद देवराज इंद्र अपने पुरुषत्व को खो देंगे। और यही होता भी है। इसके बाद देवराज इंद्र सभी ऋषियों के पास जाते हैं, क्षमा मांगते हैं और तब ऋषि उन्हें बकरे के टेस्टिकल्स यानी कि अंडकोश प्रदान करते हैं, जिसकी वजह से देवराज इंद्र का पुरुषत्व पुनः आ जाता है। और इस तरीके से देवराज इंद्र को इस कुकृत्य की सज़ा जीवन भर चुकानी पड़ती है। लक्ष्मण ने किया अपने ही जमाता का वध। बात करें तो लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार हैं और इंद्रजीत रावण का पुत्र है। इंद्रजीत का विवाह एक नाग कन्या से हुआ था जो कि कोई और नहीं शेषनाग की पुत्री थी। और शेषनाग ने ही लक्ष्मण के रूप में धरती पर अवतार लिया था। और राम और रावण के युद्ध में शेषनाग अर्थात लक्ष्मण ने ही मेघनाद का वध किया था, जो कि शेषनाग यानी कि लक्ष्मण जी के जमाता लगते थे। श्री राम ने दिया अपने ही भाई लक्ष्मण को मृत्युदंड। इस कथा के बारे में हमें तब पता चलता है जब प्रभु श्री राम को अपना कार्यकाल पूरा हो जाने के बाद धरती को त्याग कर पुनः एक बार वैकुंठ में जाना था। तब भगवान विष्णु अर्थात प्रभु श्री राम को मिलने वहाँ पर यमराज आते हैं। यमराज एक संत के रूप में अयोध्या में प्रकट होते हैं और इसके बाद प्रभु श्री राम से मिलने जाते हैं। श्री राम समझ जाते हैं कि वो यमराज हैं और तब यमराज कहते हैं कि उन्हें एक कक्ष में उनके साथ कुछ गुप्त संदर्भ में बात करनी है और इस बीच अगर कोई भी आया तो आपको उन्हें मृत्युदंड देना होगा। ये वचन यमराज प्रभु श्री राम से लेते हैं और तब प्रभु श्री राम ये वचन दे भी देते हैं। वो चाहते थे कि ऐसा कुछ ना हो, इसलिए वो स्वयं लक्ष्मण को ही उस जगह की, उस कक्ष की पहरेदारी के लिए रख देते हैं। तब श्री राम और यमराज कक्ष के अंदर गुप्त संदर्भ में बातें कर रहे थे और यमराज बता रहे थे कि अब आपको धरती को त्याग कर वैकुंठ में आना होगा क्योंकि अब आपका वक्त खत्म हो चुका है। और उस तरफ लक्ष्मण जी जहाँ पर पहरा दे रहे थे वहाँ पर ऋषि दुर्वासा आ जाते हैं और वहाँ पर ऋषि दुर्वासा को देख लक्ष्मण जी उन्हें प्रणाम करते हैं। ऋषि दुर्वासा अत्यंत चिंतित और क्रोधित थे। तब ऋषि दुर्वासा कहते हैं कि मुझे प्रभु श्री राम के साथ वार्तालाप करना है और वो उसी क्षण उस कक्ष में जाना चाहते थे, परंतु श्री राम आज्ञा थी कि उस कक्ष में कोई ना आए। और लक्ष्मण जी न श्री राम की आज्ञा को टाल सकते थे न ऋषि के अनुरोध को। महर्षि दुर्वासा जो अपने श्राप के लिए अत्यंत लोकप्रिय है। और बात करें तो ऋषि दुर्वासा की वजह से ही समुद्र मंथन हुआ था, उनकी श्राप की वजह से। अगर बात करें तो इसके बाद जब लक्ष्मण जी
ऋषि दुर्वासा की आज्ञा को नहीं टाल पाते तो वो स्वयं प्रभु श्री राम के कक्ष में पहुंच जाते हैं। तब ना चाहते हुए भी प्रभु श्री राम को अपने प्रिय भाई लक्ष्मण को मृत्यु दंड सुनाना पड़ता है और इसके बाद लक्ष्मण जी सरयू नदी में अपनी देह को त्याग देते हैं और शेषनाग के रूप में नदी से निकलकर वैकुंठ में पहुंच जाते हैं। और इसके बाद कुछ वक्त बाद ही प्रभु श्री राम, भरत और शत्रुघ्न ये तीनों भी जल समाधि ले लेते हैं और राम जी अपने वास्तविक रूप विष्णु रूप में गरुड़ के ऊपर विराजमान होकर, भरत जी जो कि शंख का, पंचजन्य शंख का अवतार थे, वो शंख के रूप में, और शत्रुघ्न जी अपने सुदर्शन रूप में वैकुंठ को लौट जाते हैं और पीछे रह जाते हैं चिरंजीवी। हमारे हिंदू पौराणिक ग्रंथों में सप्त चिरंजीवियों का वर्णन मिलता है, जो कि 7 ऐसे चिरंजीवी हैं जो कि कलयुग के अंत तक रहेंगे। और रामायण के अंदर ही 3 महाचिरंजीवियों का उल्लेख आता है। सबसे पहले जो कि महर्षि परशुराम है, जो कि श्री राम के ही पूर्व अवतार है, और उनके बाद आते हैं हनुमान जी, जो कि श्री राम के अनन्य भक्त हैं, जो राम जी के जाने के बाद भी राम नाम का प्रचार करते हैं। और कलयुग के अंत में वो भी कल्कि रूप में प्रभु श्री राम का दर्शन करेंगे। और उसके बाद आते हैं विभीषण जी, जो कि प्रभु श्री राम के एक और अनन्य भक्त हैं, जो कि कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे। और श्री राम से पूर्व ही माता सीता भूमि के अंदर समा जाती हैं और अपने वास्तविक महालक्ष्मी के स्वरूप में वैकुंठ में आ जाती हैं। जिसके बाद श्री राम के दंड देने के पश्चात प्रभु श्री लक्ष्मण भी शेषनाग के रूप में वैकुंठ में आ जाते हैं। जिसके बाद भरत शत्रुघ्न के साथ प्रभु श्री राम अपने वास्तविक स्वरूप भगवान चतुर्भुज विष्णु के रूप में वैकुंठ को लौट आते हैं। शंभुक वध, जब जब प्रभु श्री राम के ऊपर कोई भी विवाद उठता है तब तब शंभुक वध के बारे में जिक्र होता ही है। तो चलिए पहले इस कथा को जान लेते हैं। जब प्रभु श्री राम एक बार वन भ्रमण कर रहे थे तब उन्हें वहाँ पर शंभुक मिलता है, जो कि पेड़ के ऊपर उल्टा लटक कर तपस्या कर रहा था। तब प्रभु श्री राम उसके पास जाते हैं और पूछते हैं कि तुम्हारी इस कठोर तपस्या का आखिर क्या उद्देश्य है। तब शंभुक उन्हें कहता है कि वो संपूर्ण त्रिभुवन में सारी दुनिया के ऊपर राज करना चाहता है, वो सारी दुनिया को जीतना चाहता है और सर्वत्र अपने साम्राज्य को बड़ा करना चाहता है। उसकी ये दुष्ट और बुरी मंशा देखकर भगवान श्री राम क्रोधित हो गए और उन्होंने उसकी इस दुष्ट मंशा को रोकने के लिए उसका वध कर दिया। शंभुक वध एक न्याय था। और बात करें तो प्रभु श्री राम अगर पक्षपाती होते, जातिवादी होते, तो वो कभी भी देवी शबरी के झूठे बेर ना खाते। प्रभु श्री राम आदर्श हैं, वो मर्यादा है और वही करुणामयी है। प्रभु श्री राम के आदर्शों पर चलना वो हमें सिखाते हैं कि कैसे एक आदर्श जीवन को जिया जाता है। आज हमने जाना प्रभु श्री राम की बहन के बारे में, आज हमने जाना इंद्र को मिले श्राप के बारे में, आज हमने जाना लक्ष्मण जी और इंद्रजीत के रिश्ते के बारे में, आज हमने जाना कैसे लक्ष्मण जी ने, प्रभु श्री राम ने, भरत जी ने, शत्रुघ्न जी ने और माता सीता ने देह का त्याग कर धरती का त्याग किया और वैकुंठ को लौट गई। आज हमने जाना कि किस तरीके से प्रभु श्री राम ने शंभुक का वध कर न्याय किया। सो गाइज, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे हम एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए नमो गणेश। और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।